हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप 10 वैकेंट पोस्ट ऑफ पीएन 5 पीएन प्लस 5 एडिशनल पीएन प्योरली ऑन अडॉक बेसिस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर के अंदर पीएन की 10 वैकेंसीज दी गई है। 10 पोस्ट आई है पीएन की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर जो जगाधरी के अंदर है, सारी की सारी अडॉक बेसिस पर रहेगी। 16,900 रुपये बेसिक सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर पीएन की 10 वैकेंसीज दी गई है और ये 10 पोस्ट जो पीएन की दी है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। जनरल की बात करें 3 पोस्ट है, डीएससी हरियाणा 1 पोस्ट है, ओएससी हरियाणा 1 पोस्ट है, बीसीए 1, बीसीबी 1, एक्स सर्विसमैन 1, एक्स ईडब्ल्यूएस 1, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 1। ये टोटल 10 पोस्ट जो दी है पीएन की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर में, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 10 पोस्ट दिखाई गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर जगाधरी। आगे अगर हम बात करें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। द अप्लीकेंट शुड हैव पास मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि 8वीं क्लास पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। सिंपल 8वीं क्लास जिस कैंडिडेट ने पास कर रखी है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। 8th स्टैंडर्ड जो पास आउट कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल हो सकती है। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम एज जो 42 साल है तो SC ST को 5 साल की छूट है, बैकवर्ड क्लास वालों को 5 साल की छूट है, यानी कि उनके लिए मैक्सिमम एज कितनी रहेगी 47 साल। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज रहेगी 42 साल। बाकी अलग अलग कैटेगरी को छूट दी गई है। फॉर्म जमा कराने की लास्ट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराने की लास्ट डेट है 17 जून को शाम 5 बजे तक। 17 जून शाम 5 बजे तक आपको ऑफलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म किस एड्रेस पर भेजना है, देखो सबसे बाहर जो आप वाइट लिफाफा लगाओगे ना, जिस पर एड्रेस लिखोगे उस पर सबसे ऊपर ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन ऑन अडॉक बेसिस। उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कम चेयरपर्सन रिक्रूटमेंट कमेटी जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स यमुनानगर। ये एड्रेस आपको उसके ऊपर लिखना है और 17 जून 2026 को आप बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड देकर आ सकते हो। ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर भेजना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में, भाई डाक के भेज दो, स्पीड पोस्ट करवा दो, कुरियर करवा दो, बाई हैंड दे के आओ, मेल नहीं चलेगा, ऑनलाइन अप्लाई नहीं होएगा ये, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर 17 जून इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद ध्यान रखना जो पीएन की पोस्ट होती है उसमें जो सिलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर होता है, कोई पेपर नहीं होगा इसमें, सीधा इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। और इंटरव्यू का शेड्यूल है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर की साइट पर बाद में दिया जाएगा। फिलहाल कोई शेड्यूल नहीं दिया गया है कि इंटरव्यू किस डेट को होगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है। ध्यान रखना 8वीं स्टैंडर्ड के बेस पर तो सीधा इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू वालों का सिलेक्शन लिया जाएगा, कोई पेपर इसके अंदर नहीं होगा। क्लर्क वाली पोस्ट के लिए पेपर होता है,
लेकिन पीएन की पोस्ट के लिए कोई पेपर नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, तो वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना, जो इसका फॉर्मेट दिया है वो। एक चीज़ ध्यान रखना, एप्लीकेशन के साथ साथ क्या क्या लगेगा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भेजोगे, जो लास्ट में दिया गया है ये वाला, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले लिखा है कि एप्लीकेंट शुड अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ देयर टेस्टिमोनियल अलोंग विद द एप्लीकेशन विद द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इस पर आपकी एक फ़ोटो लगेगी, वो अटैच करवानी है। और जो डॉक्यूमेंट्स लगाओगे आप, डॉक्यूमेंट्स में सिंपल, पहले तो 8वीं क्लास की सर्टिफिकेट लगेगी, 8वीं की नहीं है तो 10वीं की लगेगी, 10वीं की 12वीं की, जो भी क्वालिफिकेशन हो आप दिखा देना सारी, लेकिन 8वीं की ज़रूरी है। अगर 8वीं की सर्टिफिकेट नहीं तो 10वीं की तो ज़रूरी है। 10th की सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है लगानी आपको, 8वीं की तो ना भी मिले, बोर्ड की नहीं होती थी किसी के पास, तो 10वीं की लगानी ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपने जो क्वालिफिकेशन कर रखी हो आप दिखा सकते हो भाई, जो भी क्वालिफिकेशन आप दिखाओ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अपना एक ID कार्ड लगा देना, आधार कार्ड वगैरह। और अगर आप हरियाणा से है, अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। DSC, OSC, BCA, BCB, EWS, जिस कैटेगरी के आप हो उस कैटेगरी की कॉपी आपको लगानी जरूरी है, ये ध्यान रखना। रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए, अदरवाइज अगर आपने सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं लगाई तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ध्यान रखना। हरियाणा स्टेट वालों को अपने रिजर्वेशन की जो कैटेगरी की है उसकी सर्टिफिकेट को कॉपी लगानी है, अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट करके, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। ध्यान रखना, ये रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है सेल्फ अटेस्ट करके, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। भाई कोई भी दिक्कत हो, कोई और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर फ़ोन करके इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, जो आपको भरना है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इसका प्रिंट आउट निकालना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करके इस लास्ट वाले पेज का प्रिंट आउट निकाल लेना। इस पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PN अडॉक बेसिस इन सेशन डिवीजन यमुनानगर। अब इसमें डिटेल क्या क्या भरनी है, यहाँ पे आपका नाम भरना है, उसके बाद फादर का नाम भरना है, उसके बाद आपको अपनी मदर्स नेम भरना है, फिर आपका एड्रेस भरना है। ठीक है। उसके बाद परमानेंट और कोरस्पॉन्डेंस अगर सेम है तो सेम लिख देना। यहाँ पे आपकी फ़ोटो पेस्ट करनी है, सेल्फ अटेस्ट करके फ़ोटो पे साइन करने हैं खुद के, क्रॉस साइन। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का देखो इसमें लिख रखा डेट ऑफ बर्थ अटैच प्रूफ, तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लगा दो, अगर नहीं है तो 10th की DMC लगेगी। बर्थ प्रूफ के लिए 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड नहीं चलेगा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, ना वोटर कार्ड। या तो 10th की DMC चलेगी या फिर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट चलेगी। आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह ये सारा नहीं चलेगा। ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट चलेगी या फिर 10वीं की DMC चलेगी एज प्रूफ के लिए। उसके बाद 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र कितनी थी वो लिखनी है। जेंडर मेल या फीमेल है, कैटेगरी कौन सी है। अगर आप BCA, BCB, EWS से है तो आपको कैटेगरी की सर्टिफिकेट लगानी है। मोबाइल नंबर, email ID भरनी है और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल दिखानी है। सॉरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले 8वीं, अगर नहीं है तो कोई बात 10वीं दिखा देना, 10वीं के बाद 12वीं, ग्रेजुएशन, जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारी आप दिखा देना। एक चीज़ ध्यान रखना, लास्ट में यहाँ पर साइन जरूर करना दोनों जगह, यहाँ पे भी आपके साइन होंगे, यहाँ भी आपके साइन, यहाँ पर डेट डलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म पर आपके साइन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये है डिटेल नोटिस आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर की तरफ से। 10 पोस्ट दी गई है PN की, 8वीं क्लास क्वालिफिकेशन मांगी गई है और लास्ट डेट इसकी जून है, 16 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। सारे नोटिस आपको जो डिटेल में समझा दिया गया है। 17 जून है इसकी लास्ट डेट, 17 जून शाम 5 बजे तक आपको ऑफलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है हर हाल में। 8वीं क्लास क्वालिफिकेशन है, 10 वैकेंसीज दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर में PN की पोस्ट के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।